दोस्तों, अगर दिन का उजाला है तो एक बार जरा अपना फ़ोन साइड पर रखें, अपने घर की छत पर जाएं और आसमान को देखें। आपको क्या नज़र आता है? नीला आसमान, उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे। उम्मीद है आसपास हरे भरे कुछ दरख्त भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर अचानक आपकी आंखों के सामने ये उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे ज़मीन पर आकर गिर जाएं और मर जाएं, तो आपको क्या हैरानी होगी? शायद आप इसको इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि बीमारी भी हो सकती है किसी परिंदे को। लेकिन अगर एक के बाद एक परिंदा हवा में उड़ता हुआ अचानक गिरता जाए और मरता जाए, तो फिर मामला डरावने और खौफनाक हो जाते हैं। दोस्तों, शायद आपके घर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां ये सब होता रहता है। आखिर इन जगहों के अंदर ऐसा क्या जादू है? क्यों ये परिंदे इन जगहों से गुजरते हुए मर जाते हैं? और पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जहां पर परिंदों के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए कुदरत के इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे इस तरह की कई वीडियोस हम बना चुके हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ पुरसरार मकामात बताए गए हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तान से बाहर होते हैं। लेकिन आज की ये जगह हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, बालाकोट पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ से शुमाल की जानिब सिर्फ 66 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसे असान जतिंगा कहा जाता है। असान जतिंगा गांव बहुत ही पूरा गांव हरे भरे पेड़ों से छुपा हुआ, छोटी पानी की नदियाँ इसके अंदर बहती हैं। लोग इंतहाई मासूम और दोस्ती करने वाले हैं। लेकिन यही गांव परिंदों के लिए एक खौफनाक शमशान घाट है। यहाँ परिंदों का गुजरना किसी भयानक मंजर से कम नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 से, जब एक बालाकोट के जंगलों से भागा हुआ चीता गलती से गांव में घुस आया था। वहां के लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे कि अचानक उनका गुजर ऐसी जगह से हुआ जहां परिंदों की लातादात लाशों का मजमा पड़ा था। अगर उस जगह पर एक दो परिंदे पड़े होते तो इसको इत्तेफाक माना जा सकता था, लेकिन वहां दर्जनों परिंदों के ऐसे मरना कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन चूंकि गांव वालों ने इस मामले पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए बात रफा दफा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों को समझ पड़ गई कि ये महज इत्तेफाक नहीं था। साल के कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें लातादात परिंदे उस गांव के ऊपर से गुजरते हुए मर जाते हैं। ये बात कभी पूरे मुल्क में ना फैली, क्योंकि उस वक्त उस छोटे से गांव में कम्युनिकेशन का निज़ाम इतना नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहां से बात बाहर निकलना इतना मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर इस बात को एक हवा मिली जब एक अंग्रेज टूरिस्ट रिचर्ड घूमने फिरने बालाकोट से इस गांव चला गया और उसने अपने सफ़रनामे को एक किताब की शक्ल दी, जिसमें उसने इस हादसे का ख़ास तौर पर जिक्र किया। किताब में वो बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान के इस गांव में पहुंचे तो यहाँ पर उनको परिंदों का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। याद रहे, रिचर्ड टूरिस्ट होने के साथ साथ परिंदों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने जंगली जानवरों के ऊपर कई किताबें लिखी हुई हैं। वो मज़ीद लिखते हैं कि दुनिया भर में मौजूद परिंदे, उनका बिहेवियर और पाकिस्तान के इस इलाके के परिंदों का बिहेवियर आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। उन्होंने परिंदों का इस तरह मरने को खुदकुशी करार दिया और बताया कि ये परिंदे खुदकुशी कर रहे हैं। जब उनकी ये किताब शाया हुई तो इस जिक्र ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। बहुत से लोगों को ये लगा कि ये सब कुछ एक महज इत्तेफाक है। बहुत से लोग अब पाकिस्तान का रुख करने लगे ताकि वो जाके अपनी आंखों से इस जगह को और इस परिंदों को देखें। वो मामला इतना बढ़ता गया कि आखिर हुकूमत की तवज्जो भी इस पर मरकूज हो गई कि ये मामला क्या है। तभी इस्लामाबाद से ज़ूलॉजिकल रिसर्च काउंसिल से 2 तफ्तीशी अफसरान को इस मामले की तहकीक के लिए बालाकोट भेजा गया। अफसरान ने कई महीने वहाँ गुजारे, जिसमें उन्होंने मरे हुए परिंदों को बहुत करीब से देखा, उनको जांचा, उनकी जांच पड़ताल की, उनको लैब में लाया गया और उनके साथ उन्हीं के स्पीशी के जिंदा परिंदों को रखा गया ताकि पता लग सके कि इनको आखिर हुआ क्या है। अफसरान ने जो बात अपनी रिपोर्ट में लिखी, उस बात ने पूरा पाकिस्तान को हैरानकुन कैफियत में मुब्तला कर दिया। अफसरान लिखते हैं कि ये मरने वाले परिंदे, इनका बिहेवियर बहुत अजीब है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन परिंदों पर किसी ने जादू किया हो। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताएंगे कि अफसरान ने ये एक मिसाल के तौर पर पेश की थी। मजीद उन्होंने ये कहा कि जितने भी परिंदे मर रहे हैं वो खाली पेट हैं, वो मरने से पहले भूखे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इलाके में आकर परिंदे 2-3 घंटे भूखे क्यों रहते हैं? ये गांव जितना हरा भरा है, यहाँ खेत थे, नदियाँ थीं, बड़े बड़े दरख्त थे,
चलो इंसान को छोड़ो, लेकिन परिंदों के लिए तो ये सबसे ज़बरदस्त जगह थी। फिर परिंदे यहाँ आकर खाना क्यों छोड़ देते हैं? अफसरान ने फाइनल स्टेटमेंट दी कि परिंदे अपने आप को खुद मारते हैं, यानी वो खुदकुशी करते हैं, और इनकी खुदकुशी करने का तरीका यही होता है कि ये अपने आप को ज़ोर ज़ोर से किसी ऊंचे पहाड़, किसी दरख्त की टहनियाँ या किसी घर के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ये बात अफसरान के पल्ले भी नहीं पड़ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब गांव वालों से इसकी वजह पूछी गई तो उनका जवाब वही था जो एक आम इंसान का हो सकता है, कि इस जगह पर भूतों का साया है और यहाँ जन्नात रहते हैं, जो कि परिंदों को अपनी खुराक बना रहे हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। इस बात को आप कितना मानते हैं ये तो आपके यकीन पर भी डिपेंड करता है। सरान ने आखिर इस राज को ख़त्म करने के लिए एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस गांव की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल है और यहाँ ज़मीन की कशिश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी प्रोड्यूस हो रही है। तो परिंदे जब कभी ऊपर से गुजरते हैं तो वो अपने आप को इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया ये बात जान गई थी कि पाकिस्तानी अफसरान से ये मामला हल नहीं हुआ, तभी उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई, क्योंकि दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशंस और मैग्नेटिक फील्ड के मामला बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन वहाँ परिंदे जानवर कभी भी नहीं मरते और हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत क्यों इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से परिंदे गुजरते हुए मर जाते हैं? बहरहाल ये रिपोर्ट पेश करने के बाद ये मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आज भी बहुत से तहकीकी अफसरान इस जगह पर आते हैं और रिसर्च करते हैं कि असल में हकीकत क्या है, क्योंकि आज भी उस जगह पर बहुत सारे परिंदे इसी तरीके से ऊपर गुजरते हुए नीचे गिर जाते हैं और फ़ौरन मर जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।